हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फिल्टर राइटर क्लास को और फिल्टर रीडर क्लास को। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कैरेक्टर एरे रीडर क्लास को, जो एक कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है और जिसका यूज किया जाता है कैरेक्टर एरे को रीड करने के लिए एज ए स्ट्रीम। यहाँ पर आपको किसी फाइल की जरूरत नहीं होगी इनपुट लेने के लिए। आप डायरेक्ट एक कैरेक्टर एरे को एज ए सोर्स ले सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं डायरेक्टली। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि कैरेक्टर एरे जो है वो एक कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है, ठीक है, जो डायरेक्ट कैरेक्टर एरे को एज ए सोर्स लेगी, ठीक है। मतलब आपको यहां पर किसी फाइल की जरूरत नहीं है। दूसरा, इट बिहेव लाइक ए रीडर बट डज नॉट नीड रीड फ्रॉम ए फाइल और ए नेटवर्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट कैरेक्टर एरे को एज ए सोर्स ले लेगी, यहां पर आपको किसी फाइल की या नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका यूज जो है वो टेस्टिंग में किया जाता है, जब आप किसी मेमोरी डाटा पे काम कर रहे हैं। मतलब आपका डाटा जो मेमोरी में है, विद इन मेमोरी है, अभी किसी फाइल पर नहीं है। मतलब अभी फाइल पे राइट नहीं हुआ है जहाँ से आप रीड कर रहे हैं, या किसी नेटवर्क पे नहीं है। अभी डाटा आपका मेमोरी में ही है और वहीं से आप टेस्ट कर रहे हैं एज ए स्ट्रीम, ठीक। इसमें एक बेनिफिट मिलेगा कि कैरेक्टर स्ट्रीम जो है आपकी कैरेक्टर एरे रीडर, जो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है, इसमें आपके पास एक मार्क और एक रीसेट नाम का मेथड मिलेगा। जो जैसे कि मार्क का मतलब यहाँ पर इस तरह से है कि जैसे स्टूडेंट्स आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं और आपने शुरू के 5 पेजेस रीड कर लिए हैं, फिर आपने वहां पे मार्क लगा दिया। फिर आप अगले दिन आकर जहां पर आपने मार्क लगाया है वहीं से आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जहां पर आप मार्क करते हैं वहां से दोबारा से रीसेट हो सकते हैं, मतलब दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं रीड करना। ये इसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा कैरेक्टर एरे रीडर। क्लियर है? चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं किस तरह से इसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके पास 2 मेथड हैं रीड, जो ओवरलोडेड हैं। एक है रीड मेथड जो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, और एक रीड मेथड है जिसमें आपके पैरामीटर हैं, एक कैरेक्टर एरे, ऑफसेट और लेंथ, जो किसी पोर्शन को रीड करने के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। और रीसेट है, मार्क है, रेडी है, स्किप है और क्लोज है। ये सारे मेथड्स हैं। वन बाय वन चलिए इनको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए प्रोग्राम के थ्रू। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक एरे रीड करके दिखाता हूं एज ए स्ट्रीम। तो आप क्या करें, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर दीजिए। डेटा नाम की एक कैरेक्टर एरे ली है मैंने, ओके। क्योंकि यहां पर जो सोर्स होगा वो एक कैरेक्टर एरे होगी, यहां पर फाइल या नेटवर्क का यूज नहीं किया जाए। जैसे आपने इसमें लिख दिया HELLO, हेलो, फिर स्पेस, फिर आपने लिखा WORLD, हेलो वर्ल्ड। लीजिए, ये आपके पास एक कैरेक्टर एरे है, ठीक है। अब आप इसको रीड करना चाहते हैं लेकिन एज ए स्ट्रीम, तो आप यहां पर ट्राई ब्लॉक लगाइए, क्योंकि आप यूज करने जा रहे हैं एक आईओ पैकेज की क्लास का जो चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करती है। ये आपको पता ही है कि आईओ पैकेज की जो मैक्सिमम क्लासेस हैं वो चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करती हैं, इसलिए आपने यहाँ पर ट्राई कैच लगा लिया है और इंपोर्ट करा लिया आपने java.io पैकेज। चलिए अब आप ट्राई के अंदर कैरेक्टर एरे रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, कैरेक्टर एरे रीडर, ठीक है। चलिए रीडर नाम से आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, न्यू कैरेक्टर एरे रीडर। और देखिए ये डायरेक्ट कैरेक्टर एरे को एज ए सोर्स ले रहा है, यहाँ पर आपको किसी फाइल की जरूरत नहीं पड़ी। ये डाटा जो है ये आपके पास विद इन मेमोरी है, अभी फाइल पे राइट नहीं हुआ है और आप उसे एज ए स्ट्रीम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग वगैरह में यूज किया जाता है ज़्यादातर इस क्लास का,
चलिए, अब आपने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा है ch, और आप डाटा रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए व्हाइल लूप लगाया आपने और ये आपको रीड करके देगा। तो आपने लिखा रीडर डॉट रीड, चलिए कब तक, इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये आपको रीड करके देगा और रिटर्न करेगा आपको एस्काई कोड। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा दूँ ch को, तो आपके सामने यहाँ पर एस्काई कोड आएगा, जैसे HE, इसका एस्काई कोड जो होगा वो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए कंपाइल हुआ और ये एस्काई कोड आ गया आपके सामने। मैं यहाँ से इसको ये हटा देता हूँ और रुकिए, मैं आपको समझाने के लिए हेलो वर्ल्ड की जगह स्टूडेंट यहाँ पर ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ABCDEF। अब आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 65, 66, 67, 68, 69, 70। लीजिए देख लीजिए, ये देखिए आ गया, आ गया ना एस्काई कोड। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर भूल गए, ये याद रखिए स्टूडेंट, ये गलती जैसे मैंने कर दी है आप मत करिएगा कि क्लोज करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्लोज करना जरूरी होता है। इसी चीज से बचने के लिए, जैसे मैं क्लोज करना भूल गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्राई के रिसोर्स एज ए रिसोर्स यूज कर लीजिए, इस वाली लाइन को। ये देखिए इस लाइन पे कट करके आप यहाँ रखिए। अब अगर आप यहाँ से इसको इग्नोर भी कर देते हैं, अगर आप भूल जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। कोई एक्सेप्शन आती है तो आप उसे प्रिंट करा लीजिए, जिससे कि आप उसको हैंडल कर सकें। लीजिए प्रॉपर हो गया। अभी रिसोर्स के साथ ट्राई विद रिसोर्स, लीजिए आउटपुट आ गया, लेकिन एस्काई कोड रिटर्न हुआ है। तो आप इसे क्या करिए, टाइप कास्ट करा लीजिए करेक्ट। लीजिए हो गया, और ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया ABCDE। देखिए एज ए स्ट्रीम, देख लीजिए स्ट्रीम है ये, करेक्टर एरे रीडर क्या है, एक करेक्टर स्ट्रीम क्लास है जो आपके करेक्टर एरे को डायरेक्टली रीड कर रही है। समझ में आ गया क्या यूज है। चलिए, अब आपको मैंने बताया था इसमें जो सबसे यूजफुल मेथड है वो है मार्क और रीड, उसको भी कवर करके दिखाते हैं। चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं कमेंट, और यहां से आपको मार्क और रीसेट करके दिखाते हैं। देखिए यहां पर मैंने रीडर के थ्रू रीड किया पहला करेक्टर, डेट इज ए, को टाइप कास्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर दोबारा से मैंने रीडर के थ्रू रीड करा दूसरा करेक्टर, डेट इज बी, और इसको भी आप टाइप कास्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एस्काई कोड रिटर्न करेगा, नहीं तो ये आ गया आपके पास बी। ठीक है, चलिए पहले इतना देखिए, ए और बी आपके सामने प्रिंट हो चुके हैं, ये देखिए हो गए। अब आपने यहां पर मार्क लगाया एस आउट, ठीक है, और यहां लिखा आपने रीडर डॉट मार्क, और मार्क लगा दिया आपने सी पर, यानी कि ए और बी तो आप रीड कर चुके हैं, तो ए बी के बाद क्या आया सी, तो सी पे आपने मार्क लगा दिया है। ठीक है, फिर दोबारा से आपने रीडर से कहा रीड करो, रीडर डॉट रीड। तो एक कैरेक्टर एरे रीडर ने एक इंटरनल वेरिएबल मेंटेन कर रखा है, जिसमें उसने इस मार्क को एक्सेप्ट कर लिया, यानी ए बी तो आप रीड कर चुके हैं, सी पे मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पर सी प्रिंट होगा। ओके, फिर आपने दोबारा रीड करा तो यहाँ पे डी आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप इसे रन करके देखिए, तो ABCD ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है, आ गया है, लेकिन मार्क लग चुका है। फिर आपने यहाँ पर एक सेपरेटर लगा लीजिए, ये एक सेपरेटर लगा लिया, और इसके बाद आपने रीसेट करा, रीडर डॉट रीसेट। जैसे आपने रीसेट करा, ये रीड जो है, मतलब इंटरनल पॉइंटर जो है, वो जहां पे आपने मार्क लगाया था उस पोजीशन को, उस इंडेक्स को पॉइंट करने लगा। यानी कि अब अगर मैं दोबारा से रीडर से यहाँ पर रीडर से रीड कराऊं, रीडर डॉट रीड, तो जहां पे आपने मार्क लगाया था ये वहां से रीड करना शुरू करेगा। ये लीजिए करेक्ट हो गया।
एक बार दोबारा प्रिंट करा लीजिए। तो हम कहाँ तक रीड कर चुके थे? आप डी तक रीड कर चुके हैं, ऊपर देख लीजिए, ठीक है। और मार्क कहाँ लगाया था आपने? सी पर लगाया था। तो ये दोबारा से वहीं से रीड करना शुरू कर देखिए, ए बी सी डी, डी तक आ चुके हैं, लेकिन मार्क हमने सी पे लगाया था। तो दोबारा से ये कहाँ से स्टार्ट कर देगा? दोबारा अगर मैं कैरेक्टर को रीड करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये मार्क पर ले गया, जहाँ पे मार्क लगाया था, और वहां से रीड करेगा, तो सी और डी दोबारा आएंगे। देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए सी, ये दोबारा आपको कहाँ ले गया? जहाँ पे आपने मार्क लगाया था। देखिए यहाँ पे मार्क लगाया था, ए बी रीड हो गया, यानी कि सी वाली पोजीशन पे आपने मार्क लगा दिया था। फिर आपने दो करेक्टर फिर दोबारा से रीड कर लिए। फिर जब आपने रीसेट फंक्शन कॉल करा तो ये वापस आप जहाँ पे आपने मार्क लगाया है ये वहीं पे ले गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप एक बुक रीड कर रहे हैं, आपने पाँच पाँच पन्ने तक यानी 5 पेजेस आप पढ़ चुके हैं और आपने वहां पे एक मार्क लगा दिया। आप कुछ समय बाद वापस आ रहे हैं, तो जहाँ पे आपने मार्क लगाया है ना, आप दोबारा से वहां से रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है मार्क और रीसेट मेथड का यूज। तो स्टूडेंट, ये थी करेक्टर एरे रीडर क्लास, जिसमें हमने एक करेक्टर एरे को रीड किया एज ए स्ट्रीम। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको समझ में आई, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।